आज मैं एक राजा के बारे में कहानी के दूसरे भाग को जारी रखने जा रही हूँ, जो जंगल में एक खाने के चोर को खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। तो आइए देखते हैं अब तक की कहानी का एक त्वरित पुनर्कथन। सभी जानवर जंगल में बढ़ती चोरी की घटनाओं की शिकायत करने के लिए राजा के पास जाते हैं। इसलिए राजा चोर को खोजने के लिए बिल्ली को रात में पहरा देने के लिए कहता है। अब रात को बिल्ली पेरा देने लगती है। बिल्ली सारे रात पहरा देती है, लेकिन उसे कोई भी चोरी करते हुए दिखाई नहीं देता। सुबह मोर के घर में चोरी होती है। वह अब बिल्ली के पास जाके कहता है, आज फिर से मेरे घर में चोरी हुई है। तुमने किसी को देखा क्या? लेकिन मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। तुमने ठीक से पहरा दिया था ना? हाँ, मैंने सारे जंगल में पहरा दिया था। बिल्ली के पहरा देने के बाद भी चोरी रुकी नहीं थी। फिर सभी जानवर मिलकर फिर से राजा के पास जाने का फैसला करते हैं। राजा अपनी गुफा से बाहर आता है। महाराज, चोर अब तक नहीं पकड़ा गया। लगता है बिल्ली ठीक से पहरा नहीं देती। नहीं नहीं महाराज, मैं तो ठीक से ही पहरा देती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। हाँ बिल्ली, मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सतर्क रहकर पहरा दिया होगा। लेकिन महाराज, मैं जिस इलाके में पहरा देती हूँ वहाँ तो चोरी नहीं होती। राजा कोई बात सोचता है। चिंता मत करो, हम चोर को जल्द ही ढूंढ लेंगे। बिल्ली पर भरोसा करना होगा। ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे। सभी जानवर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से मोर के घर में चोरी होती है। आज भी चोर नहीं पकड़ा गया। सभी जानवर राजा के पास जाते हैं। महाराज, हमें लगता है बिल्ली ही चोर है। बिल्ली के घर पर कभी चोरी नहीं हुई। नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ और मैंने मेरा काम भी ठीक से किया था। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। मुझे पता है बिल्ली तुम चोर नहीं हो, और चोर का भी पता चल गया है। कौन है महाराज चोर? चोर हम में से ही एक है। तभी वहाँ पर उल्लू आता है। महाराज, चोर लोमड़ी है। नहीं महाराज, उल्लू झूठ बोल रहा है। राजा लोमड़ी की कोई बात नहीं सुनता और उसी पिंजरे में बंद कर देता है। महाराज, चोर लोमड़ी है। यह आपको कैसे पता चला? मुझे शक हो गया था कि चोर हम में से ही कोई है, जो कि हमारे हाथ नहीं आ रहा। और चोरी वहाँ पर ही हो रही थी जहाँ बिल्ली पहरा नहीं दे रही थी। हाँ महाराज, लोमड़ी मुझे हर दिन पूछती थी, आज कहाँ पहरा देने वाली हो, और मैं बता देती थी। लोमड़ी को हमारे बारे में सब पता था। कौन पहरा दे रहा है, कहाँ दे रहा है ये, और वह इसका फायदा उठाकर चोरी करती थी और हमारे हाथ नहीं आती थी। लेकिन आपको कैसे पता चला महाराज कि लोमड़ी ही चोर? तुम सबके जाने के बाद मैंने उल्लू को बुलाया था। राजा प्रधान को उल्लू को बुलाने के लिए भेजता है। प्रधान उल्लू को बुलाकर लाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया। मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। आप आदेश दीजिए महाराज। जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर का भी पता नहीं चल रहा।
इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ महाराज? क्या तुम आज रात को जंगल में पहरा दोगे? हाँ महाराज। लेकिन यह बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। जैसा आप कहे महाराज। उल्लू वापस से अपने घर चला जाता है। रात होते ही उल्लू अपने काम पर लग जाता है। उल्लू बहुत देर तक पहरा देता रहता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अचानक उल्लू को लोमड़ी दिखाई देती। लोमड़ी मोर के घर खाना चोरी करती है। ये सब उल्लू देख लेता है। इस तरह मुझे चोर का पता चल गया। हमें माफ कर दो बिल्ली, हमने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं मोर। महाराज, लोमड़ी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं महाराज, मुझे माफ कीजिए। लोमड़ी हमारे साथ बहुत पहले से ही रहती है। उसने पहले कभी चोरी नहीं की, लेकिन अब क्यों चोरी कर रही हो? महाराज, मेरे माता पिता बीमार हैं। मुझे उनका भी पेट भरना है, इसलिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। यह झूठ बोल रही है सजा से बचने के लिए। अगर यह बात झूठ निकली तो तुम्हें जंगल छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्रधान जी, लोमड़ी के घर देखकर आइए, उसके माता पिता सच में बीमार हैं क्या? प्रधान को आ जाता है। थोड़ी देर बाद प्रधान वापस आ जाता है और लोमड़ी के माता पिता सचमुच बीमार होते हैं। लोमड़ी मैं इस बार छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुमने अब अपने माता पिता के लिए चोरी की है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुमने जंगल का नियम तोड़ा है, गलत काम किया है। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने मजबूरी में चोरी की है, लेकिन आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तुम्हें पूरा जंगल साफ करना होगा, यह है तुम्हारी सजा। और तुम्हारे माता पिता जब तक ठीक नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी अब हमारी है। मुझे मंजूर है। आप बहुत अच्छे हैं महाराज, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सभी प्राणी राजा पर खुश हो जाते हैं और फिर से सब हंसी खुशी जंगल में एक साथ रहने लगे। और यही इस कहानी का अंत है, जो हमें राजा द्वारा दिखाए गए क्षमा के मूल्यवान सबक देता है। ऐसी और भी नैतिकता भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।